पहाड़ों के दरमियान सब्ज वादियों और हल्की धुंध में लपटा हुआ एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नौरान था। ये गांव बज़ाहिर बहुत पुरस्कून था, मगर उसके बुजुर्गों में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। वो कहते थे कि इन पहाड़ों में कहीं एक सुनहरी क्रोन छपी है, ऐसी क्रोन जो किसी बादशाह या हुक्मरान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ साफ दिल, सच्चे और बहादुर लोगों के लिए बनती है। बहुत से लोग उस क्रोन की तलाश में निकले, मगर कोई उसे पा न सका। एक खामोश रात 12 साल का एक लड़का अयान अपनी खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था। अचानक आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और फजा में एक पुरानी गूंजदार आवाज़ सुनाई दी कि जो सच का साथ देगा वही क्रोन का हकदार होगा। अयान का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि ये कोई ख्वाब नहीं था। अगली सुबह अयान एक अजीब सी कशिश महसूस करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। घने दरख्तों के दरमियान उसे एक बहुत पुराना खोखला दरख्त मिला जिसके अंदर एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला तो उसमें एक नक्शा और एक तहरीर रखी थी जिसमें लिखा था कि सुनहरी करोड़ तब जाहिर होगी जब 3 आजमाइशें पूरी की जाएंगी। अयान ने फौरन अपने 2 करीबी दोस्तों जीन और मरियम को बुलाया। तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। निक्शे के मुताबिक वो एक तारीख गार तक पहुँचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ आग के शअले भड़क उठे और एक दीव जैसी आवाज़ गूंजी कि जो सच बोलेगा वही आग से गुजर पाएगा। जीन ने हिम्मत जमा करके एतराफ़ किया कि वो डरता है और ख़ुद को मजबूत नहीं समझता। मरियम ने आहिस्ता से कहा कि वो अक्सर ख़ुद को कमज़ोर महसूस करती है। फिर अयान आगे बढ़ा और बोला कि इसे क्रोन की ख्वाहिश नहीं, वो सिर्फ इंसाफ और सच्चाई चाहता है। ये सुनते ही आग के शोले खुद ब खुद बुझ गए। आगे चलकर उन्हें एक तेज़ बहता हुआ दरिया मिला जिस पर एक तंग सा रास्ता बना हुआ था जहाँ से सिर्फ एक ही शख्स गुजर सकता था। अयान बगैर सोचे पीछे हट गया और मरियम को आगे जाने दिया। जैसे ही मरियम ने कदम बढ़ाया, दरिया का पानी हटने लगा और सबके लिए रास्ता साफ हो गया। फ़ज़ा में वही आवाज़ गूंजी कि जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचे वही आगे बढ़ने के काबिल होता है। अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और एक शदीद तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। तेज़ हुआ और गुर्ज चमक ने तीनों को खौफजदा कर दिया। ज़ेन एक लम्हे के लिए कांप गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और कहा कि वो भागेगा नहीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चंद लम्हों बाद तूफ़ान आहिस्ता आहिस्ता थम गया और चारों तरफ खामोशी छा गई। आखिरकार वो पहाड़ के अंदर एक वसीआ गार में पहुँचे जहाँ एक रोशन तख्त रखा हुआ था और इस पर सुनहरी क्रोन जगमगा रही थी। अयान ने आगे बढ़कर जैसे ही क्रोन को छूना चाहा, वो अचानक रोशनी में बदल गई और वही कदीम आवाज़ सुनाई दी कि तुम बादशाह नहीं हो बल्कि रहनुमा हो। वो रोशनी अयान, ज़ेन और मरियम तीनों के दिलों में समा गई। तीनों वापस अपने गांव नूरान लौटे तो वो पहले जैसे न रहे। अयान ने बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया ताकि वो सच और इंसाफ का रास्ता सीख सकें। ज़ीन ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मरियम ने बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी और मोहब्बत व दानाई बांटने लगी। सुनहरी क्रोन दोबारा कभी नज़र न आई, मगर उसकी ताकत ज़िंदा रही।